बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बाबे इल्म में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। दोस्तों, आप में से किस किस ने पबजी गेम खेली है? यकीनन सब नहीं खेली होगी। मैं भी खेलता हूँ, बल्कि मुझे तो ये गेम इतनी ज्यादा पसंद है कि मेरे कजन मुझे पबजी लवर कहते हैं। दोस्तों, पबजी बहुत ज्यादा मशहूर गेम है। मुझे शौक हुआ कि आखिर किसने पबजी को बनाया है और कैसे पबजी को बनाया है, फिर इसके फाउंडर के साथ क्या हुआ। दोस्तों, अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो फुल वॉच करें और घंटी के रेड बटन को प्रेस करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो लाइक, कमेंट और शेयर करें। जी तो दोस्तों, पबजी के फाउंडर का नाम ब्रेंडन ग्रीन है। ये आयरलैंड में पैदा हुआ। ब्रेंडन ग्रीन एक गरीब इंसान था। अपने करियर का स्टार्ट उसने फोटोग्राफी और डीजे से किया। इसके साथ साथ ये पार्ट टाइम वेब डिजाइनर था। वो उन्हीं कामों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा। ब्रेंडन की जिंदगी का कोई खास मकसद न था। एक बार उसने ब्राजील जाने का प्लान बनाया। फिर उसने ब्राजील में भी फोटोग्राफी को अपना जरिए माश बनाया। वहाँ ही इसने एक लड़की से शादी कर ली। 2 साल के बाद वो लड़की ब्रेंडन को छोड़कर चली गई। अब ब्रेंडन पर मुश्किलात का पहाड़ टूट पड़ा। 2013 में ब्रेंडन ब्राजील में फंस चुका था। इसके पास पैसे बिल्कुल खत्म हो गए थे। इसका अकाउंट खाली हो गया था और वो बेरोजगार हो चुका था। अब ब्रेंडन अपने कमरे तक महदूद हो गया था। वो फोटोग्राफी का जो थोड़ा बहुत काम करता, उन पैसों को जमा कर लेता ताकि वापस आयरलैंड की टिकट खरीद सके। 2014 में ब्रेंडन वापस आयरलैंड आ गया। अब यहाँ आकर ये वेलफेयर के पैसों पर गुजारा करने लगा। ब्रेंडन बहुत परेशान था क्योंकि उसकी 40 साल की जिंदगी नाकामियों से भरी हुई थी। वो तन्हाई पसंद होता गया। फिर एक दिन उसने एक फिल्म बैटल रॉयल देखी जिसमें कुछ लोग एक जजीरे में खुद को ज़ॉम्बी से बचाते हैं। ब्रेंडन को ये फिल्म बहुत पसंद आई। उसने इसे बार बार देखा और उसके जहन में एक आइडिया आया। गोया किस्मत उस पर मेहरबान हो गई थी। ब्रेंडन ने इस फिल्म से मुतासिर होकर ऑनलाइन गेम आर्मा 2 में एक मोड बना लिया। अब इसने गेम्स डिजाइनिंग और कोडिंग सीखना स्टार्ट कर दिया। ब्रेंडन की गेम आर्मा 2 का मोड भी बहुत मशहूर हो गया और इसे सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट नामी गेम कंपनी की कॉल आई। उन्होंने इसे कंसल्टेंट के तौर पर हायर करने की ऑफर दी। ब्रेंडन बहुत खुश हुआ। अब उसने वेलफेयर के पैसे लेने बंद कर दिए। सोनी के साथ ब्रेंडन ने 2 साल तक H1Z1 नामी गेम पर काम किया। 2016 में ब्रेंडन के साथ एक साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल ने राब्ता किया और इसको अपनी बैटल रॉयल गेम बनाने की पेशकश की। फिर ब्रेंडन साउथ कोरिया चला गया और गेम पर काम शुरू कर दिया। पबजी का मतलब है प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड। असल में ब्रेंडन जब ऑनलाइन गेम्स खेलता था तो ये खुद के लिए प्लेयर अननोन का नाम यूज करता था, इसलिए इसने इसी नाम पर गेम का नाम रख लिया। दिसंबर 2017 में पबजी को माइक्रोसॉफ्ट
विंडोज के लिए लॉन्च किया गया। 2018 में प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स के लिए पबजी की सेल इतनी बढ़ गई कि ब्रैंडन खुद भी हैरान रह गया। 1.5 साल में इस गेम की 5 करोड़ कापियां बिक गई और 200 मिलियन से ज्यादा लोग इसको मोबाइल पर डाउनलोड कर चुके थे। वेलफेयर के पैसों पर पलने वाला ब्रैंडन आज बेपनाह अमीर हो चुका है। ब्रैंडन की आज नेटवर्थ 200 मिलियन डॉलर्स है, यानी 3200 करोड़ रुपए है। दोस्तों, ब्रैंडन की कहानी से मैंने सीखा है कि आप छोटे हो या बड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी कोई आइडिया जहन में आए तो उस पर काम करें, सख्त मेहनत करें, जिंदगी बदल जाए। अच्छा सोचें, बड़े बड़े ख्वाब देखें और रिस्क लेने से कभी न डरें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।